आज देखेंगे अपन अनुनादी परिपथ। अपन किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं? अभी तो करेंट अल्टरनेटिव करंट एसी करंट के चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। जिसमें आज देखेंगे अपन अनुनादी परिपथ, जिसको बोलते हैं रिजोनेंस सर्किट। अब ये होता क्या है? तो जब एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा समान काल में होता है तो इस प्रकार के परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको अपन राइटिंग कैसे करेंगे? जब एलसीआर, ठीक है, एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा समान काल में होते हैं तो इस प्रकार के परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है जी, अनुनादी परिपथ कहते हैं। अब अनुनादी परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? तो यह दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा प्रकार होगा जी अपना? तो पहला प्रकार होगा अपना श्रेणी अनुनादी परिपथ और दूसरा होता है समांतर अनुनादी परिपथ। श्रेणी अनुनादी परिपथ, ठीक है, और दूसरा होता है समांतर अनुनादी परिपथ। अब श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है और समांतर अनुनादी परिपथ होता है। अब श्रेणी अनुनादी परिपथ में अपन देखेंगे, ठीक है जी। पहला जो है अपना, तो इसको बोलेंगे पहला, इसको बोलेंगे दूसरा। तो अपन पहला देखते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ। अब श्रेणी अनुनादी परिपथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सीरीज रिजोनेंस सर्किट बोलते हैं, ठीक है जी, सीरीज रिजोनेंस सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है? इस परिपथ में प्रेरिकत्व एल, धारा सी और प्रतिरोध आर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम से जुड़े रहते हैं। मतलब एलसीआर जो रहते हैं वो किस क्रम में रहते हैं? एलसीआर, एल को बोलते हैं प्रेरिकत्व, सी को बोलते हैं धारा और आर को बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है जी। ये किस क्रम में? ऐसे श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस परिपथ के प्रतिबाधा देखेंगे, तो अब इस परिपथ में प्रतिबाधा देखेंगे, अगर जेड अपन देखना चाहें तो क्या होगा जी? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी की होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको और अगर डिफाइन करेंगे आगे, तब क्या हो जाएगा? टेन फाई इक्वल होता है अपना डेल ओमेगा एल अपान डब्लू सी ओमेगा सी अपान आर होता है। अब समीकरण इसको एक बोल देते हैं, समीकरण दो बोल देते हैं। अब जहाँ फाई अवरोध प्रत्यावर्ती वोल्टेज और परिणामी धारा के मध्य कलांतर है, यदि प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर हो, अर्थात WL 1/WC हो, तो समीकरण दो में टेन थीटा इक्वल 0, ठीक है, और फाई इक्वल 0 डिग्री। इस प्रकार स्थिति में क्या होगा तो देखेंगे, समीकरण एक में मान रख देते हैं। तो अपन अभी किस में रखना है? समीकरण एक में रखना है ना, तो WL इक्वल हो जाएगा 1/WC। अब इसमें सीधा अपन समीकरण दो में रख देते हैं इसको, तब क्या हो जाएगा जी? जेड इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 0 की स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? जेड इक्वल आर आ जाएगा अपना समीकरण,
ठीक है, ये न्यूनतम में आ गया। किस में आ गया? न्यूनतम। फिर आगे देखेंगे, इस स्थिति में प्रतिबाधा Z का मान 0 होगा, प्रतिरोध इसमें परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। इस स्थिति में अनुनादी स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की स्थिति अब देखेंगे। अनुनाद की स्थिति, अब अनुनाद की स्थिति होती क्या है जी? तो WL इक्वल होता है 1/WC। ठीक है, और आगे देखेंगे तो यहाँ से अपना ये कर सकते हैं क्या, ओमेगा, ओमेगा क्या होगा? W बोलो या ओमेगा बोलते हैं अपन, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/LC हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? 1/√LC हो जाएगा। 1/√LC हो जाएगा क्या? फिर अगर आगे देखेंगे तो ओमेगा इक्वल अपन क्या रख सकते हैं? 2π न्यू रख सकते हैं जी। न्यू क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति है। ठीक है, यहाँ ये न्यू जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज की क्या है? आवृत्ति है, वोल्टेज की आवृत्ति है। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, अब ये समीकरण अपन इसको क्या मान लेते हैं? 3 मान लिए, तो अब इसमें मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा जी? 2π न्यू इक्वल होता है 1/LC। ठीक है, तब न्यू इक्वल क्या आ जाएगा जी अपना? 1/2π√LC। यह समीकरण आ गया। इस समीकरण को क्या समीकरण बोलते हैं जी अपन? जो समीकरण आया, इस समीकरण को क्या समीकरण बोलते हैं? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की इस आवृत्ति में जितने श्रेणी में LCR के अनुनादी परिपथ में बहने वाली धारा अधिक होती है, उस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ω0 होती है। ठीक है जी, इस प्रकार से बोलते हैं इसको। अगर और आगे देखें अपन, तब क्या देखेंगे अपन? अगला टॉपिक सब देखिए, तो अगला टॉपिक अब अपन डिस्कशन करेंगे Q गुणांक और अनुनाद की तीक्ष्णता। Q गुणांक और अनुनाद की तीक्ष्णता, नाद की तीक्ष्णता, जिसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर एंड सेफ्टनेस ऑफ रिसोनेंस। ठीक है, तो अब होता क्या है जी Q गुणांक? तो Q गुणांक होता है A या C के सिरों के बीच वोल्टेज। ठीक है जी, A या C के सिरों के बीच क्या वोल्टेज हो जाएगा, और फिर हो जाएगा लगाया गया वोल्टेज, लगाया गया या आरोपित वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है जी, एल के सिरों पे वोल्टेज क्या हो जाएगा? अगर एल के सिरों पे अपन देखते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा जी एल के सिरों पे? तो अपना एल के सिरों पे XLI हो जाएगा वोल्टेज। ठीक है जी, और लगाया गया वोल्टेज क्या हो जाएगा अपना? लगाया गया वोल्टेज हो जाएगा RI हो जाएगा, लगाया गया वोल्टेज RI हो जाएगा। अब अपन इसमें मान रख दें क्या जी? तो Q इक्वल अपना मान आ जाएगा XLI/RI। तो जो I से I कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा जी? XL/R बच जाएगा। अब XLR, तो XL को क्या बोलते हैं अपन? Q इक्वल हो जाएगा ω/L/R हो जाएगा। तो अब ओमेगा की वैल्यू अपन को निकालना है, तो क्या आ जाता है जी? ओमेगा की वैल्यू निकालना है तो L अपॉन में आ जाएगा, R उस तरफ चले जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास? ओमेगा इक्वल 1/√LC होता है। एक समीकरण तो अपने को पता ही था, तो समीकरण ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं अपन। ठीक है जी, डायरेक्ट अगर ओमेगा में रखना चाहते हैं समीकरण 1, तो समीकरण 1 में मान रखने पर ऐसा लिख सकते हैं क्या? समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में अपन मान रखेंगे तो क्या होगा जी? देखिए,
तो Q इक्वल 1/√LC हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा L/R हो जाएगा। और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/R√L/C। ठीक है जी। तो जो अपना R है इसी को बोलते हैं Q गुणांक के मान को अधिक होने पर अर्थात अनुनाद की तीक्ष्णता के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नए क्लास में।